बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे जिसमें रैखिक समीकरणों को हल करने की बात करता है। समीकरण हल करना हम पीछे सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भिन्न के रूप में है संख्याएं। अब तो यहाँ पर देखिए 2x घटा x बटे 2 घटा 1 बटे 5 बराबर x बटे 3 जमा 1 बटे 4 को आपने हल करना है। हल करने का मतलब आप पहले बता चुके हैं कि जो चर वहां दिया गया है उसका मान उसमें से निकालना होता है। तो चरपद एक तरफ करेंगे, दो चरपद हैं और दो अचरपद हैं। तो चरपद हमारा पहले यहाँ x बटे 2 है, दूसरा चरपद हमारा बराबर से परली तरफ है। तो परली तरफ से यहाँ उसके सामने चिन्ह देखेंगे कौन सा है, उसे जैसे ही इस पक्ष में लेकर आएंगे, बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह किसका बन जाएगा, माइनस का, x बटे 1। इसी प्रकार से अचरपद वहां क्या रहेगा हमारा 1 बटे 4। इधर अचरपद है 1 बटे 5 और ये क्या कर रहा है घटा, तो ये उधर जाकर जमा हो जाएगा, जमा 1 बटे 5। अब दोनों पक्षों में हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आप जानते हैं क्या होगा, 6। अब इस 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 की x से गुणा करेंगे 3x घटा। अब 3 से 6 को भाग करेंगे 2 को x से गुणा करेंगे 2x बराबर जो का। तो इधर भी दो प्रीमिय संख्याएं हैं, 4 और 5 के एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 का बड़ा करेंगे 4 पंजे 20, 5 की फिर अंश से गुणा करेंगे 5 एकम 5 जमा 5 से भाग करेंगे 5 चौके 20, फिर 4 एकम 4। अब ये देखिए 3x में से 2x घट जाते हैं, घटे तो हमारे पास बचता है x और बटे में 6 बराबर 4 जमा 5 9 बटे 20। अब चर का मान तो भी नहीं निकला, तो जब जैसे ही हम चर का मान निकालेंगे इस चर के साथ फालतू है हमारे पास 6 और 6 क्या कर रहा है भाग। अब यहां से 6 को उठाएंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वहां कौन सी संक्रिया करेगा, भाग की उल्टी गुणा। तो 9 बटे 20 की गुणा हो जाएगी 6 से। अब ये अगर कहीं पर कटते हैं तो काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 30। तो हमारे पास x का जो मान आने लगा है देखिए 9 तिये 27 बटे 10। इसको हम मिश्रित भिन्न में चाहें तो मिश्रित में बदल सकते हैं, दशमलव भिन्न में चाहें तो दशमलव में बदल सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न हमारी क्या बनेगी, 10 का बराबर ये 10 दूनी 20, 2 सही शेष बचेगा 7, 2 सही 7 बटे 10। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको इसको दशमलव में लाना हो तो 27 के बटे में 10 है, तो जितने नीचे 0 हो तो उतने साम इकाई की ओर से छोड़ के इस एक के नाम का दशमलव लगा देते हैं। तो x का मान यहाँ पर 2.7 भी लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3 चरपद है और तीनों ही बाएं पक्ष में है, अचरपद हमारा दाएं पक्ष में है। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए जितनी भी संख्या हमारे पास है उनमें से कम 2 किसी एक पारे पर भाग होनी चाहिए। यहाँ तो 2 पर ये तीनों ही भाग हो रही है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब कोई 2 एक पारे पर भाग नहीं होती है एक को छोड़कर, तो अभी की गुणा कर लेंगे, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो एलसीएम हमारा आ गया 12। अब पहले प्रीमिय संख्या का है तो 2 से इस एलसीएम को भाग करिए, 2 का बराबर ये 6 तक जाएगा, 2 6 12, 6 के n से गुणा करेंगे 6 घटा। दूसरा है 4, 4 से भाग करेंगे 12 को, 4 तिये 12, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 n जमा 6 से भाग करेंगे 2 और 2 बचे 10 n और बराबर 21 का 21 चाहे तो हम 21 बटे 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 6 n जमा गए हैं, 10 n भी जमा गए हैं। पहले जमा वाला जोड़ लें, 6 10 16 n घटा 9 n बटे 12 और बराबर 21 बटे 1। 16 n में से 9 n घटाएं तो बचेगा 7 n बटे 12 बराबर 21 बटे 1। अब n का मान निकालने के लिए n के साथ 7 क्या कर रहा है गुणा और 12 क्या कर रहा है भाग। तो n का मान निकालने के लिए इकट्ठे दोनों को ले जा सकते हैं, अलग अलग भी ले जा सकते हैं। मैं एक साथ ले जा रहा हूं, 21 बटे 1 यहाँ पहले से था, 7 यहाँ गुणा करें तो भाग में आएगा और 12 भाग करें तो गुणा हो जाएगा, तो 12 बटे
7। अब इनमें से कुछ कटता है तो काट लीजिए। 7 के पारे में 21 कटता है तो 7 एकम 7, 7 किया तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया, 12 दिए 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, x जमा 7 घटा 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 घटा 5x बटे 2। तो इसमें देखिए हमारे पास ये 3 चर पद है, तो इन तीनों को आपने बाएं पक्ष में रखना है। तो पहला चर बाएं पक्ष में ही है, दूसरा भी बाएं पक्ष में ही है 8x बटे 3। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये यहां से क्रिया करना माइनस की, तो ये बन जाएगा प्लस 5x बटे 2 और बराबर 17 बटे 6 हमारा चरपद पहले से है। 7 को लेकर जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, उसको हम माइनस 7 बटे 1 लिख सकते हैं। अब इधर x के बटे में 1 लगा सकते हैं। 1, 3 और 2 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम यहां पर आएगा हमारा 6। 1 से भाग करेंगे 6 को 6 को 1 से गुणा कर दिया 6x माइनस 3 से भाग करेंगे 2 से गुणा करेंगे 8 को 2 टे 16x जमा 2 का पारा पढ़ेंगे 3 पे जाएगा, 3 से 5 को गुणा करेंगे 15x। इसी प्रकार से यहां पर भी एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 6 और 1 का 6 ही आएगा। 6 को 6 से भाग किया, 1 को 17 से गुणा कर दिया 17 घटा 1 से भाग करेंगे 6 को 7 से गुणा कर दिया 6 7 42। अब यहां पर देखिए 6x प्लस के हैं, 15x प्लस के हैं तो प्लस के हो गए 21x और माइनस के हैं 16x और बटे में है 6 बराबर 17 माइनस 42 माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 25 बटे 6। यहां देखेंगे 21x प्लस के हैं, 16x माइनस के हैं। 21x में से 16x निकल गए तो 5x बचेगा और बटे में रह गया 6 बराबर माइनस 25 बटे 6। अब x के वैल्यू निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए 5 हमें पता गुणा कर रहा है, 6 भाग कर रहा है, तो यहां से इन दोनों को उठाएंगे तो वहां ये उल्टी संक्रिया करेंगे। माइनस 25 बटे 6 ऑलरेडी था तो 5 गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, 6 भाग में था तो गुणा में चला जाएगा 6 बटे 5। अब देखिए 6 कम 6 6 कम 6 5 कम 5 55 25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी वही काम है, समीकरणों को हल करना है। इसमें हमें 2 ही पद दिखाई दे रहे हैं कि 4 पद नहीं है। अगर ये बटा ना होता तब तो हम इसको एक पद अलग गिनते दूसरा गिनते। अब ये x घटा 5 बटे 3 ये हमारा एक ही पद है। इसी प्रकार से ये 2 ही पद है। अब दोनों ही पद चर पद है और दोनों को हम चाहे तो एक पक्ष में भी ला सकते हैं। यहां सरल करने के लिए एलसीएम भी लिया जा सकता है या इनकी आर पार गुणा भी की जा सकती है। तो यहाँ आर पार गुणा ज्यादा आसान रहेगी, तो आर पार गुणा करने पर, जिसे हम वज्र गुणा भी कहते हैं, वज्र गुणा करने पर, तो x -5 की गुणा होगी 5 से, इधर इसकी गुणा इस अंश की गुणा इस हद से और इस अंश की गुणा इस हद से होगी। तो बराबर बीच में रहेगा 3 गुणा x घटा। अब मैंने यहां गुणा 5 बाद में लगाया, यहां पहले लगाया। ये आपकी मर्जी है, इसको चाहे तो पहले लगा सकते हैं चाहे बाद में लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 5 से हमें पूरी ब्रैकेट गुणा करना है, 3 से भी पूरी ब्रैकेट को ही गुणा करना है। तो 5 से x को गुणा करेंगे पहले 5x माइनस 25 बराबर 3 की x से करेंगे 3x माइनस 3 किया 9। अब देखिए हमारे पास 4 पद बन गए। 2 हमारे चर पद है, 2 अचर है। तो चर पद को बाएं ओर इकट्ठा करेंगे, 3 को लेकर आए -3 माइनस का 9 यहाँ ऑलरेडी था, 25 को लेकर जाएंगे तो माइनस का था यहाँ उधर जाकर प्लस का बन जाएगा। 5x में से 3x घटेंगे, 2 से भी जानते हैं 2x बचते होंगे। माइनस के 9 है, जमा के 25 है, तो जमा के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 16। अब x का मान निकालने के लिए 2 देखिए यहाँ जाकर गुणा, उधर जाकर क्या करेगा भाग, तो 2 से इसको भाग कर देंगे 2 है 16, तो x बराबर 8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये भी हमारा चरपद है, ये भी चरपद है, एक चरपद ये है, ये अचल है। हम
इस टी को इधर ले आए, 3t घटा 2/4 का क्यों घटा 2t जमा 3/3 यही लिखते हैं। इस टी को लेकर चले इधर, ये प्लस का बन जाएगा, तो टी को हम t/1 लिख लें, तो रहेगा हमारे पास 2/3। अब इस बाएं पक्ष में 4 और 3 का 4, 3 और 1 एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम हमारा आ जाएगा। अब 4 से 12 को भाग करेंगे 3, अब 3 से हम इसके पूरे अंश को गुणा करेंगे। अब 3 को 3 से गुणा करने के लिए 3 गुणा इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, 3 है t घटा 2 को ब्रैकेट में बंद करके एक बार ऐसा लिख लो, अगले स्टेप में गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, 3 से भाग करेंगे हमारा 4, तो 4 से गुणा करना है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2t जमा 1 से भाग करेंगे 12, 12 को 3 से कर दिया 12t और बराबर में है जो बात 2/3। अब गुणा करते हैं, पूरी ब्रैकेट को गुणा करना है। पहले 3 गुणा 3 की हो गई, 3 किया 9t, 3 की -2 करेंगे -6। अब यहां ध्यान रखना है, यहां -4 की गुणा है, तो गुणा करते समय यदि ब्रैकेट से बाहर घटा का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाया करते हैं। अगर बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोई बदलाव नहीं आता, जैसे यहाँ गया, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का किसका बन जाएगा माइनस का, और 4 गुनी 8t, ये प्लस का था किसका बन गया माइनस का, और 4 किए 12 और जमा 12t जो का था, और बटे में हमारा था 12 बराबर 2/3। अब देखिए इस अंश में t वाले कितने पद हैं, 3। अब ये 9t प्लस का है और 12t भी प्लस का है, 9 भी जमा के हैं 12 प्लस के हैं जमा के हैं, 9 और 12 हो गए 21 और 8 है माइनस के, तो 21 में से 8 घट गए तो हमारे पास बचेगा 13t। एक स्टेप मैंने बचाया है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पता लग गया होगा आपको। 6 माइनस के हैं, 12 भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस के देंगे 18 बटे 12 बराबर 2/3। अब यहां से हम उसी प्रकार से आर पार गुणा कर लें, तो आर पार गुणा करने के लिए भी अब मैं सीधी गुणा करके लिखूंगा, 3 से यहाँ पूरे अंश को गुणा करेंगे, 13t को 3 से करेंगे 13 किए 39t, -18 को 3 से करेंगे -54, 3 से इस पूरे अंश की गुणा होगी बराबर 12 की यहाँ 2 से गुणा करेंगे 12 गुनी 24। अब ये चरपद है, ये 2 अचरपद है, तो 39t जो का तो यही रखिएगा, चरपद था, 24 वहां पहले से था, फिर उनको उधर लेके 54 माइनस का था तो जाकर प्लस का बन जाएगा। अब 39t बराबर 24 और 54 होते हैं 78। अब t की वैल्यू निकालने के लिए 39t के साथ गुणा करना है, जैसे इसको उधर ले जाएंगे वहां क्या करेगा भाग, 78 के बटे में आ गया 39। अब ये 39 गुनी 78 होता है, 39 गुनी 78, तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई 2, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पद नजर आ रहे हैं, 3 चरपद हैं। पहले चरपदों को बाईं ओर इकट्ठा कर लें, m को m/1 ले लिया, -m घटा 1/2 जो का, तो इसको उठा के जैसे चलेंगे तो इसके सामने केवल ये चिन्ह बदलेगा, तो इसको बदल देंगे, तो ये चिन्ह बदल के प्लस का बन जाएगा, m घटा 2/3 और बराबर 1। अब यहाँ 3 चरपद हैं, इनका हरों का एलसीएम लेंगे तो 1, 2, 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, 1 से 6 को भाग करेंगे 6 को से कर दिया 6, घटा 2 से भाग करेंगे 3 से m-1 को गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे m-1 को, तो यहां ब्रैकेट लगाएंगे, जमा यहां 3 से भाग करेंगे इसको 2, तो 2 से इसको गुणा करेंगे m घटा 2 और बराबर हमारा 1 है, इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब गुणा कर दें 6m जो का ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, m वाला बन जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का, पहले प्लस का था, माइनस से गुणा करेंगे माइनस बन जाएगा, 3m से करेंगे 3m, ये माइनस का बन जाएगा प्लस का, 3 एकम 3, जमा यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ ब्रैकेट से बाहर जमा का चिन्ह है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, अंदर वाले चिन्ह ही रह जाएंगे, तो 2m घटा
4 और बराबर 1/1। अब इसके बटे में हमारा यहाँ 6 6m 3m और 2m 6 जमा के हैं 2 भी जमा के हैं तो जमा के 8 हो गए और घटा गए 3 है 8 में से कितने घट गए तो 5 है और अचर पद यहाँ पर है 3 और -4 3 जमा के हैं 4 माइनस के तो माइनस का 1/6 और बराबर 1/1। इसकी फिर आर पार गुणा कर लें इधर आर पार गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 5m घटा 1 ही रह गया बराबर 6 की गुणा करेंगे 6 का 6। अब 5m चरपद है एक अचर है इसको परे ले जाओ तो 6 जमा 1 तो 5m बराबर हमारा बन गया 7। m बराबर देखिए बताइए क्या आएगा क्या किएगा यहाँ 5 क्या कर रहे हैं गुणा उधर जाकर क्या करेगा भाग तो 7 के बटे में क्या आ गया 5। अब इसको चाहो तो मिश्रित में बदल दें 5 एकम 5 शेष बचेगा 2 तो 1 से 2/5 हमारा